तो भैया मरमेड यानी कि जल परी होती है या फिर नहीं होती है, इसके होने के कोई प्रूफ मिले हैं या नहीं मिले हैं, इस पे साइंस क्या कहता है या फिर इस पे धर्म क्या कहता है। आज की इस छोटी सी वीडियो में आप मरमेड के बारे में A to Z जानकारी ले लेने वाले हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि शायद यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो अवेलेबल हो, क्योंकि आज की ये वीडियो हमारे चैनल की सबसे ज़्यादा खास वीडियो होने वाली है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनूप सिंह एंड यू आर वाचिंग द अनूप यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले वेद पुराणों की बात करते हैं। तो अगर आपने रामायण देखी है तो आपको पता होगा कि रामायण में जलपरी का वर्णन मिलता है। रामायण के अनुसार रावण की बेटी स्वर्णमच्छा एक जलपरी थी, वो भी सोने की। और जब राम की सेना, वानर सेना लंका जा रही थी तो स्वर्णमच्छा ने समुद्र में उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी और जिन पत्थरों पर राम लिख के तैराया जाता था वो उन पत्थरों को चुरा लेती थी। और जिन्होंने महाभारत देखी उनको भी पता होगा कि महाभारत में जो अर्जुन की पत्नी थी उलोपी, उनको भी एक जलपरी बताया गया है। साथ ही भगवान विष्णु का एक अवतार है मत्स्य अवतार, उसमें भी भगवान विष्णु को मछली बताया गया है। मतलब आधा शरीर उनका मछली का रहता है और आधा शरीर उनका इंसान का रहता है। एशिया के साथ साथ यूरोप के भी कई सारे देशों में जलपरी का वर्णन मिलता है। वहाँ के भी वेदों में, पुराणों में जलपरी की बातें कही जाती हैं। समुद्र हमारी पृथ्वी का करीब 70% हिस्सा घेरे हुए है, बाकी जो 30% हिस्सा है उसमें हम रह रहे हैं। तो इन 70% हिस्से में आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं इन घटनाओं के पीछे जलपरी का हाथ होता है। और कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो जलपरी को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बोलते हैं कि जो समुद्र में घटनाएँ होती हैं उनको टालने का काम भी ये जलपरी करती हैं। मतलब बच जाते हैं जो लोग, वो कहते हैं हमें जलपरी ने बचाया है। कुछ ऐसी कहानियां लोग बताया करते हैं। चाइना में भी जलपरी को बहुत ज़्यादा माना जाता है। उनके हिसाब से जलपरी एक बहुत ही खास जीव है, बहुत ही दिव्य जीव है। और वो जब रोती है तो उसके आंसू मोती बन जाते हैं। मतलब समुद्र में बताओ पानी, उसके आंसू, अजीब है चाइना वाले बिल्कुल। खैर, अब ये सारी चीज़ें तो लोगों के मानने ना मानने वाली बातें रही, पर एक्चुअल में भी ऐसा कई बार हो चुका है। कई बार समुद्रों के किनारे या फिर अन्य जगहों पर जलपरी जैसी कई सारी चीज़ें मिली हैं, उनकी तस्वीरें मिली हैं, उनकी फुटेजेस मिली हैं। और उन फुटेजेस को, उन तस्वीरों को देखकर आप यही बोलोगे कि हाँ, ये शायद सच में जलपरी है। अब अगर साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो साइंस कहता है कि हाँ, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मरमेड सेम इंसानों की तरह ही हो। मतलब कि ऊपर का हिस्सा सेम इंसानों की तरह ही हो, नीचे का हिस्सा सेम मछली की तरह ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मरमेड का आकार थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है और कोई ज़रूरी नहीं कि वो इंसानों की तरह बोल ही सकें। वो जानवर भी हो सकते हैं, उनका शरीर का आकार उस टाइप का हो सकता है। सिर्फ साइंस के अकॉर्डिंग जब इंसान विकसित हो रहे थे तो वो एकदम से धरती पर नहीं आ गए थे। इंसान की कई सारी प्रजातियां थी, जिनमें से कुछ हवा में रहने के लिए बनी थी, कुछ धरती पर रहने के लिए बनी थी और कुछ समुद्रों में भी रहने के लिए बनी थी। जो जहाँ जहाँ गया उसने अपने आप को उसी हिसाब से ढाला। जैसे इंसान पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने पैर बनाए, पृथ्वी पर चलने के लिए अपने आप को ढाला। और जो लोग समुद्र में गए उन्होंने समुद्र में रहने के लिए अपने आप को ढाला। और जो पंछी आसमान में उड़ते हैं उन्होंने उड़ने के लिए अपने आप को आसमान में डाला। तो वो लोग ऐसा करते हैं कि जहाँ जहाँ रहते हैं, जैसे जैसे रहते हैं, अपने अपने आकार को उस तरह से बनाया। और उन्हीं में से थी एक मरमेड जिसने अपने आप को मछली के रूप में बनाया। तो हमारे आज के साइंस के हिसाब से ये होती है मरमेड, यानी कि एक जलपरी। मतलब एक्चुअल में वो कोई जलपरी या फिर जलपरा नहीं होता, वो एक टाइप का जीव ही होता है जो कि जलपरी जैसा दिखता है। सन 2016 में भी एक बच्चे का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में और वो भी बिल्कुल जलपरी की तरह ही था। उसके दोनों पैर ज्वाइंट थे और दोनों साइड से खुले हुए थे। आगे से ऐसा लग रहा था बच्चे को देखकर सेम ये जलपरी है, पर एक्चुअल में वो बच्चा 10 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाया था। और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो एक बीमारी थी जो मरमेड करके ही होती है। ओके गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।